तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री चंदन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह पावन दिन जो इतिहास के प्रश्नों पर अंकित है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न त्योहार आते हैं, उनमें रक्षाबंधन को भी एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। क्यों न माना जाए, जिसमें प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा का पुट हो, उस त्योहार को तो सबसे बड़ा। और एक बात और बताएं, इस रक्षाबंधन त्यौहार के मात्र केवल जैन धर्म के साथ ही संबंध नहीं है। विभिन्न जो संप्रदाय भारत में जो विविधता में एकता है, उन सब के साथ इसका संबंध हुआ है। कभी इतिहास में आता है, चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुई और जब परचक्रमण ने आक्रमण किया तो उस समय हुमायूं के पास उसने राखी भेजकर अपना वह धर्म निभाया था। और हुमायूं भी मुसलमान होते हुए भी उस समय राजपूतों में और मुसलमानों में बहुत विरोध रहता था। लेकिन जैसे ही कर्णावती ने, जो महाराणा प्रताप की दादी थी, उसने भेजा राखी, तो तुरंत संधि का प्रस्ताव हुआ। और फिर परचक्रमण में जो आक्रमण किया था, हुमायूं ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया था। मतलब राजपूतों की तरफ से हुमायूं ने उस समय युद्ध किया। इसी प्रकार से जब शिशुपाल के 100 उनके गुनाह माफ कर दिए गए और वो नहीं माना, तो उस समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। और उस वध के समय श्री कृष्ण की उंगली जरा सी कट गई थी। द्रौपदी ने 1 मिनट की भी यानी कसर नहीं लगाई और अपनी नई साड़ी जो थी उसका पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। वो दिन था। उसके बाद में वही जो थोड़ी सी साड़ी की एक पल्लू की चीर दी थी, उस चीर ने उस समय जब भरे दरबार में द्रौपदी को जब वस्त्र से रहित करने की बात आई थी, तो उसी चीर ने काम किया और श्री कृष्ण ने इतना चुकाया। ये होता है भाई और बहन का प्रेम। आज का दिन वही दिन है। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनके माध्यम से यह त्यौहार अर्वाचीन नहीं है, बहुत प्राचीन है। आप लोगों ने जैसा सुना है, अभी अपन ने पूजा की, अकंपनाचार्य 700 मुनिराज जब उज्जैनी नगर में आए थे और उस समय केवल मात्र जो राजा महापद्म का पुत्र पद्मराज था, उसने बातों ही बातों में 7 दिन का अपने मंत्री जो बलि था उसको राज्य दे दिया था। और 7 दिन में उसने भयंकर उपसर्ग उन मुनि महाराजों पर किया। उन पर तरह तरह की हड्डियां जलाना, मांस जलाना, उनके ऊपर बरसात करना,
लेकिन धन्य है वे विष्णु कुमार महामुनिराज। एक महाराज जी थे मिथिलापुर में, सागर चंद, उनके छुल्लट जी शिष्य थे पुष्पदंत। तो वो पुष्पदंत से बोलते हैं कि आप जाओ और इस उपसर्ग का निवारण विष्णु कुमार महामुनिराज के पास में है। उनको भले ही पद से नीचे आना पड़े, लेकिन वही इसका उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। उनको स्वयं को भी नहीं मालूम था कि मेरे पास में विद्या रिद्धि है। वो गए उज्जैनी में, उस समय यही उज्जैन, और उस उज्जैनी में जाकर उस राजा बलि से बोले। राजा बलि किमिच्छित दान दे रहा था। उस किमिच्छित दान में इन्होंने केवल मात्र 3 डग जमीन मांगी। पहला पांव, जैसे ही विक्रिया से इन्होंने अपना शरीर बढ़ाया, पहला पांव सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुसोत्तर पर्वत पर, तीसरा पांव अधर पर है। कहाँ रखना है बता दे बलि। बलि ने बोला मेरी पीठ पे ही रख दो। तब जाकर उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, और आज के दिन उनकी सबकी निरंतराय पालना हुई थी। हजारों चोटे लगे थे। इस तरह से आज ये रक्षाबंधन का अपन पर्व मनाते हैं। रक्षाबंधन पर्व की सार्थकता तभी है जब हम आपस में गले मिलें। साधर्मी को गले लगाओ, वात्सल्य का भाव जगाओ। वात्सल्य का भाव जगाएंगे तभी इस रक्षाबंधन पर्व को मनाने की सार्थकता होगी। इतिहास में तो अपन ने बहुत देखे हैं। मैंने पहले दिन भी बोला था, यूनिटी एंड डिसिप्लिन बोला था। एकता होगी तो कोई दूसरा नज़र उठा के भी नहीं देख सकता है। समाज के बीच में अखंडता और एकता होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं होगी, समाज, जैसे शरीर का कोई अंग होता है और उस अंग में जरा सी पीड़ा होती तो पूरी शरीर बेचैन हो जाता है। फांस तनची तन में साले, जैसे तन में छोटी सी फांस भी हमें चैन से नहीं बैठने देती, वैसे ही समाज में कोई छोटा सा छोटा व्यक्ति भी यदि है तो वो हमारा अंग है। कभी भी समाज में जब हम बीच में बैठते हैं उस समय छोटे और बड़े का भेदभाव ही नहीं है। एक उदाहरण याद आ रहा है, दिल्ली के कवि सेठ हरजस राय जी हुआ करते थे, जिन्होंने दिल्ली का लाल मंदिर जो लाल किला के सामने बनाया, उसकी एक कहानी है, वो कभी बाद में सुनाएंगे। अभी तो वात्सल्य की बात है, आज वात्सल्य पर्व की बात है। वात्सल्य का उदाहरण की पराकाष्ठा इस उदाहरण में देखने को मिलेगी आपको। वो उनके पुत्र थे सुगनचंद जी, सेठ सुगनचंद जी, जो राजा को भी उधार देते थे। ऐसे सेठ सुगनचंद जी के घर में एक बार कोई अच्छा अवसर आया तो उन्होंने पूरे गांव भर में मिठाई का, जैसे अभी आप लोगों ने किया था पहले दिन भी, स्थापना में भी और मोक्ष सप्तमी में भी लाडू बांटे सबको घर घर जाकर। तो ऐसे सेठ सुरेंद्रचंद जी ने बोला कि सारे घरों में, आपके इधर क्या बोलते हैं उसको, लावणा बोलते हैं, हमारे उधर मारवाड़ी में तो लावणा सब घरों में जाना चाहिए। घेवर घेवर, हाँ, घेवर तो खाने वाला होता है, मतलब सब घरों में थोड़ा 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 सामान जाना चाहिए, मतलब मिठाई जानी चाहिए हर घर में, हर घर का व्यक्ति का मुंह मीठा होना चाहिए, ऐसा बात है। तो उसको लावणा बोलते हैं। आजकल तो ये परंपरा समाप्त सी होती चली जा रही है, लेकिन पहले जब उनके जो कारिंदे थे, सेवक थे, सब घरों में बांटिया है, तो उन्होंने पूछा क्यों सब घरों में बांटिया है मिठाई? बोले नहीं, एक ने नहीं ली। बोले कौन है? बोले साधर्मी ही है, लेकिन उसने बोला कि मेरा राजा के आज तक कभी काम पड़ा नहीं और पड़ेगा नहीं, वो कहाँ राजा जी और मैं कहाँ, तो इसलिए हमारा काम। कौन है? बस दुकान करता है छोटी सी, चलो बग्गी तैयार करो। बग्गी तैयार करके खुद सेठ जी अपने उन साथियों के साथ, सेवकों के साथ में मिठाई के थाल लिए और सीधे उसकी दुकान की ओर बढ़ गए। देखा तो उसकी चने की दुकान थी, चना बेचता था। राजा जी ने आव देखा न ताव, उठाई मुट्ठी और चने फाट गए। जब तक वो समझता कि राजा मेरे सामने खड़ा है, सेठ मेरे सामने खड़ा है,
जो राजा को भी उधार देता है, ऐसे सेठ से मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, वो समझता उससे पहले ही प्यास लगी भाई पानी तो पिला दे। अब पानी कहाँ से पिलाए, सुराही भी टूटी भी सी है। तो वो भाग गए सेठ जी, इसको शर्म सी आ रही होगी, खुद ही नीचे झुके और उससे अपना हाथ की ओर करके और पानी पीना शुरू किया। इशारा पाते ही सारे मिठाई के थाल अंदर। बोले मैंने आज तक आपका कुछ लिया नहीं, खाया नहीं, आप कैसे मुझे दे रहे हैं, कैसे झूठ बोलते हो तुम। अरे अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और अभी अभी मैंने पिया भी है। जब मैं तुम्हारा खा सकता हूँ और पी सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरा लेने का अधिकार बनता है। ये है वात्सल्य की पराकाष्ठा। जब ऐसा वात्सल्य जब हमारे भीतर आएगा तब देखो समाज में कैसी एकता होती है। पूरा मंदिर बना दिया लाल किला का उन्होंने, सेठ सुरनदास जी ने, और अपनी टोपी उतार के रख दी। अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे पास में पैसा नहीं है। मंदिर तो बन चुका है लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं और ऊपर कलश है वो मैं नहीं चढ़ा सकता, वो तो पूरा समाज ही चढ़ा सकता है। ऐसी करुणा, ऐसी वात्सल्य, एक एक को लेकर चलने का भाव, तब हमारा ये वात्सल्य पर्व है आज, दया और करुणा का पर्व है। वत्स का मतलब होता है गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं। तो गाय के रोम रोम से बछड़े के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम हमारे बीच में भी। वैसे जैन समाज में एक दूसरे से मिलकर ही चलने की परंपरा है, एक दूसरे को साथ लेकर। आपने एक कहावत सुनी होगी, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी और वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, है ना। गुरुजी के मुझसे भी कई बार सुना होगा। क्यों हुआ, मारवाड़ियों का इतना विस्तार क्यों हुआ। जगह जगह आप कहीं पे भी चले जाओ, कन्याकुमारी से लेके और इधर आपके गुवाहाटी, आसाम, ऊपर पूर्वांचल में सब जगह मारवाड़ी जैन समाज है। क्यों है, क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने अपनाया, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं की। आज जो हो रहा है वो नहीं है। पहले यदि ऐसा पता लग जाता था कि ये मारवाड़ी है और यहाँ देश अपने बाहर, देश के बाहर कमाने के लिए आया है, तो जो पहले के जो वहाँ रहते थे वो ही उसको उधार दे देते थे और बोले जाओ अपना धंधा शुरू करो। धीरे 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 आज सब एक से बढ़कर एक संपन्न है सब। क्यों है, क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने कोऑपरेट किया, सहयोग किया। सहयोग की भावना होगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं, और सहयोग की भावना नहीं होगी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दूसरे की टांग खींचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, सहयोग करने वाले कम मिलेंगे। राजनीति जहाँ आती है वहाँ पर टांग खींचने की बात आती है। एक बार एक प्रोफेसर थे राजनीति के, वो जा रहे थे तो उनके साथ में बच्चे भी थे। नदी के किनारे एक मछुआरा कैंटड़े पकड़ रहा था, टोटनी खुली थी। तो बच्चों ने बोला सर ये कैसे मूर्ख है, ये नदी के किनारे बैठ के इस टोटनी के अंदर ये डाले जा रहा है। अरे अभी एक उसमें से जंप लगाएगा और फिर पानी में चला जाएगा, इसकी मेहनत तो बेकार है। बोले तुम नहीं जानते हो, ये राजनीति पैदाइशी राजनीति है ये कैंटड़े वाले, ये कैंटड़े जो हैं। बोले क्यों, बोले एक कैंटड़ा जब तक ऊपर होएगा तब तक चार उसकी टांग नीचे खींच लेंगे, तो इसलिए टोटनी खुली छोड़े हुए भी है तो भी उसमें से निकलने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। वात्सल्य की भावना है तो प्रेम और वात्सल्य से हमें कार्य करना है, तभी हम साधर्मी विसंवाद से भी बचे। आपस में एक दूसरे में विसंवाद न हो, प्रेम से बातें, व्यंग्यात्मक कोई भी बात। क्या होता है कई बार मजाक, झगड़े की जड़ हंसी और रोट की जड़ खांसी। रोट की जड़ क्या होती है, भले हमें खांसी है अभी, लेकिन यही खांसी धीरे 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 ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। ये खांसी जो होती है उसको कम नहीं समझना और हंसी जो होती है उसको कम नहीं समझना। इसलिए ज़्यादा हंसी मजाक करेंगे तो असत्य का पुट भी आ जाता है और समाज में विखंडन की भावना हो जाती है। हमने तो मजाक में बोला था, बाद में ऐसा हो जाता है। इन सब से बचना चाहिए। 3 चीज़ें बता रहा हूँ जिसके माध्यम से समाज में अपन एकता कर सकते हैं। पहली है सामाजिक एकता होनी चाहिए, दूसरा पारस्परिक एक दूसरे में सहयोग होना चाहिए, और तीसरा है
सबका समादर होना चाहिए। समाज में कोई भी अंग छोटा नहीं है, सब अपने आप में। जैसा बड़े महाराज जी बताते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का 11 रुपये भी आपके 11 लाख से ऊपर हो सकता है। क्या बोला? किसी का 11 रुपये देना भी आपके 11 लाख के ऊपर, 11 लाख से ऊपर का हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जो 11 रुपये जिस परिस्थिति में दिया है वो परिस्थिति अपन को भाप के चलना है, तभी एक दूसरे में सामंजस्य बनता है और निश्चित रूप से वो समाज तरक्की करता है। मंडी बामोरा वाले तो इसमें बहुत ही आगे नज़र आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक कदम आगे चल रहे हैं। अभी सोनू भाई बोल रहे थे बड़े बाबा के लिए भी बोलना। बड़े बाबा के लिए बोलना क्या है, बड़े बाबा खुद हमारे लिए बोल रहे हैं। राखी तो हो ही गई समर्पित, बड़े बाबा के लिए हमें नहीं बोलना है, अब तो आपको बोलना है कि करना क्या है। क्योंकि मंदिर जी के श्री जी तो यहाँ तो आ ही चुके हैं। करना आपको है, हम रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको है। इसलिए आपको चलना है, हम लोग रास्ता बताने वाले हैं, रास्ता बता सकते हैं और चलेंगे तो निश्चित रूप से जो चीज़ चाहते हो आप उससे कई गुना आगे अपन कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय अपनी गति से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की